हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फोमो। गाइस, आप सबको पता होगा ये बात कि व्हाट्सएप जो है वो एक फ्री ऐप है एंड आपको वो यूज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं देने होते। बट फिर भी व्हाट्सएप करोड़ों रुपया कमा रहा है। सो हाउ एग्जैक्टली इज व्हाट्सएप अर्निंग करोड्स फ्रॉम इंडिया इज द क्वेश्चन टू आस्क। सो आइए इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। बस इससे पहले मैं एग्जैक्ट मेन पॉइंट पे आऊँ कि इस समय व्हाट्सएप कैसे कमा रहे हैं, पहले हल्का सा आपको उसके बारे में उसकी हिस्ट्री या हल्का सा उसका बैकग्राउंड बताना चाहूँगा ताकि आप अच्छा समझ पाएँ उसको। सो गाइस, जब व्हाट्सएप 2009 में लॉन्च हुआ था तो वो एक फ्री ऐप थी। उस समय किसी को भी यूज़ करने के लिए कोई पैसे नहीं देना होता था। बट धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ा तो वो दो तरीके से कमाया। एक तो था कि जो उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ, और दूसरा था जो वो इंडिविजुअल लोगों से पैसे कमाते था। तो पहला जो बड़ी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती थी, सो एक कंपनी है सिक्वोइया कैपिटल करके, उसने व्हाट्सएप में दो बार बहुत बड़े बड़े अमाउंट्स का इन्वेस्टमेंट करा। पहले तो उसने 2011 में 8 मिलियन यूएस डॉलर्स लगाए, जो कि इंडियन करेंसी में उस समय की कन्वर्जन रेट के हिसाब से लगभग 42 करोड़ 40 लाख रुपीज़ होते हैं। और दूसरा उसने 2013 में 50 मिलियन डॉलर लगाए, जो इंडियन करेंसी में इतना होता है। तो ये तो हो गया एक पार्ट। दूसरा पार्ट, व्हाट्सएप जो है आईफोन यूज़र से जब कोई यूज़र डाउनलोड करता है उसकी ऐप, तो उनसे $1 लेता था, और उसके बाद हर एक साल के लिए यूज़ करने के लिए $1 और लेता था वो उनसे। बट ये एंड्रॉयड में ऐसा नहीं था। एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए डाउनलोड करना फ्री था, बट उसके बाद हर साल को यूज़ करने के लिए उनके लिए $1 चार्ज था। मतलब पहला ईयर फ्री में यूज़ करो, उसके बाद हर एक सब्सिक्वेंट ईयर के लिए आपको $1 देना पड़ता था। और ये हर जगह सेम नहीं था, हर कंट्री में अलग अलग रूल था, बट ये मोस्टली कंट्रीज में था। इंडिया में कभी भी इसके कोई चार्ज नहीं रहे। बट 2013 में उन्होंने एक चेंज करा। उन्होंने सोचा कि यार ये तो गलत है कि एंड्रॉयड यूज़र्स तो फ्री में डाउनलोड कर रहे हैं, आईफोन यूज़र्स पहले डाउनलोड करने के लिए $1 दे रहे हैं, उसके बाद हर साल के लिए $1 दे रहे हैं। तो उन्होंने 2013 में इसको बिल्कुल चेंज कर दिया। उन्होंने आईफोन यूज़र्स के लिए भी डाउनलोड फ्री कर दिया, सिर्फ सब्सिक्वेंट ईयर के लिए आपको $1 देना पड़ेगा। गाइज, आपको लग रहा होगा कि $1 कुछ भी नहीं होता, इससे क्या ही पैसे कमाएंगे हो। बट गाइज, ये व्हाट्सएप के यूजेज का ग्राफ है वर्ल्ड वाइड। हर साल लाखों लोग आ रहे हैं व्हाट्सएप को यूज़ करने के लिए, और अगर हर साल वो एक एक बंदा $1 भी दे रहा है तो उससे व्हाट्सएप तो लाखों करोड़ रुपए कमा ले रहा है, राइट। चलो खैर, ये तो हो गई एक बात। उसके बाद 2014 में हुई एक बहुत बड़ी चीज़। फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन के लिए खरीद लिया। इंडियन करेंसी में मैं वो बोल भी नहीं सकता हूँ, इतना होगा बट वो। और उसके बाद 2016 में एक बहुत बड़ा चेंज आया फिर से। 2016 में व्हाट्सएप ने बोला कि आज से हम एक भी कस्टमर से एक भी रुपया नहीं लेंगे। उन्होंने हर एक कस्टमर के लिए व्हाट्सएप फ्री कर दिया। इसका मतलब आपको किसी भी कंट्री में कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा व्हाट्सएप के लिए। बट इसके साथ ही उन्होंने एक चेंज और किया। उन्होंने लॉन्च किया व्हाट्सएप फॉर बिजनेस। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बढ़िया चीज़ सामने आई। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कंपनीज को ये बोला कि आप जो मैसेज कस्टमर्स को भेजते हो, उस पर आप लाखों करोड़ों रुपए जो आप खर्च करते हो, वो आप नॉर्मल मैसेज ना करके आप उनको एक व्हाट्सएप मैसेज भेजो। तो आपने देखा होगा कि कई बार बड़ी बड़ी कंपनियां तो जो हैं उनके वेरीफाइड अकाउंट से आपको मोबाइल पे व्हाट्सएप पे मैसेज आता है। सो ये व्हाट्सएप के लिए एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम बन गया, जहाँ पे वो कंपनी से लाखों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कैसे? तो जब भी कोई कंपनी अपने कस्टमर को कोई मैसेज भेजती है, उसका व्हाट्सएप उस कंपनी को चार्ज करता है 0.5 से 9 सेंट्स के बीच में, कुछ भी। इंडियन करेंसी में जो होता है लगभग आधे पैसे से ₹4 तक की रेंज में, डिपेंडिंग ऑन कितना लंबा मैसेज है, कितने लोगों को आप भेज रहे हो, उन सब पे डिपेंड करता है। तो सोचो कोई एक बहुत बड़ी कंपनी जैसे कि बुक माई शो या मेक माई ट्रिप या रेड बस जब अपने रोज़मर्रा के कस्टमर्स को इतने सारे मैसेजेस भेजेगी, तो व्हाट्सएप उससे कितना ज़्यादा कमाएगा, राइट। तो बहुत सारी कंपनियां उसके बाद व्हाट्सएप फॉर बिजनेस यूज़ करने लगी, और व्हाट्सएप उनको बेटर लगने लगा, बिकॉज नॉर्मल मैसेज पे उनको ज़्यादा चार्ज पड़ रहा था और व्हाट्सएप उनको सस्ता पड़ रहा था। सिर्फ इसकी वजह से व्हाट्सएप ने 2019 के फिजिकल ईयर में 6.84 करोड़ रुपए कमाए हैं गाइस। सिर्फ कैसे? बिजनेसेस से मैसेज भिजवा के अपने कस्टमर्स को, जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। इसमें से लगभग 58 से 60 लैक्स जो था वो व्हाट्सएप का प्रॉफिट था। और ये जो नंबर है सिर्फ इंडिया के लिए है, वर्ल्ड वाइड तो बात ही छोड़ दो। सिर्फ इंडिया से व्हाट्सएप ने हम इतना पैसा कमा लिया है। तो गाइज, अब आपको शायद समझ में आ रहा होगा कि कैसे व्हाट्सएप अभी भी जिंदा है। वो बात अलग है कि फेसबुक अब उसका पेरेंट कंपनी है, बट व्हाट्सएप इन
itself is earning a lot of revenue, एंड इंडिविजुअल्स के लिए वो फ्री है और बिजनेस से वो अच्छे से पैसा ले रहा है. तो इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग फॉर एवरीवन एंड इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर ऑल. तो गाइस आपको क्या लगता है, क्या व्हाट्सएप ने ये सही करा या कुछ और तरीका होना चाहिए था उसके कमाई का? कमेंट बिलो मुझे बताओ आपको क्या लगता है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस. अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.